गाइज, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का काफी कंफ्यूजन था कि बिहार एनएम संविदा का जो सिलेबस आया है उसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में कैसे तैयारी करें, क्या रूटीन होना चाहिए, क्या रूटीन फॉलो करें और किस तरीके से तैयारी करें। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। बहुत लोगों का मैं बहुत दिन से देख रहा था कि तैयारी कैसे करें सर, तो चलिए इसी पर ये बेस्ट वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपकी सिलेबस क्या है और आपको तैयारी कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या रूटीन होगा। हम आपके साथ एक रूटीन भी शेयर करेंगे। सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि हम लोग अभी देखेंगे, तो अभी हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिहार एनएम का जो एग्जाम है वो सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले जान लीजिए सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा। और बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर हम लोगों ने कभी भी कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं दिया। इतना जान लो काफ़ी इजी होती है। और जो कंप्यूटर पे टेस्ट होता है सीबीटी जो टेस्ट होगा ना, आप लोगों को मैं बता दूं कि इस सीबीटी टेस्ट में वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और एक डेमो भी 15 मिनट का होता है। 15 मिनट का आपको डेमो दिया जाता है कि कैसे कैसे बटन का यूज करना है। 2-3 बटन का ही बेसिकली यूज होता है, अप डाउन और आंसर लगाओ आगे बढ़ो। 2-3 बटन का यूज होता है बेसिकली और उसी से सारा काम हो जाता है। 15 मिनट आपको डेमो करवाया जाता है और वहां पे लोग होते हैं जो आपको मदद करते हैं, ठीक है। और कोई ज्यादा इतना बड़ा कुछ नहीं है कि तुमसे नहीं होगा, बहुत आसान है, कर लोगे। तो सीबीटी एग्जाम होगा, कुल 60 नंबर का होगा, 4 विकल्प होंगे, एक सही उत्तर होगा, 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय होगा। कुल 6 विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 विषय कौन कौन से होगा? पहला विषय आपका होगा हेल्थ प्रमोशन, जहां से 10 टॉपिक है आप लोगों का। स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वास्थ्य निर्धारक, व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार, पोषक तत्वों की कमी रोग, मानसिक स्वास्थ्य, जीवन शैली रोग, योग व्यायाम आराम, पानी की शुद्धता और स्वच्छता, बीमारी की रोकथाम, सारा ये आपका टॉपिक रहने वाला है। चलिए आगे देखें। आगे है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, 12 टॉपिक। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। 1 मिनट। चलिए देख लेते, रिकॉर्ड हो रही है, हाँ सही है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड नहीं होगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा जी। चलिए ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए हम कहीं ना कहीं बना रहे चीज़ों को। देखिए दूसरा हमारा जो विषय है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग। यहाँ से 12 टॉपिक पूछा जाएगा। नवजात शिशु की देखभाल, अपागर स्कोर, ये सारे टॉपिक आपको हैं, ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हो, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से। और मैं यहाँ तक यह भी बता दूंगा कि कौन से विषय से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे उसकी तैयारी होगी। चलिए ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा सेकंड विषय हो गया। 6 विषय टोटल है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 15 टॉपिक, स्वास्थ्य का स्तर, ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा। ये सारा टॉपिक आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, या इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। अब हमारा चौथा विषय है प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग, 15 टॉपिक है। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत, ये सारे टॉपिक आपको इसमें बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक को आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। ये सारा टॉपिक आपको पढ़ करके ही एग्जाम में जाना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा हो गया। और अगला विषय है मिडवाइवरी। मिडवाइवरी से टोटल 18 टॉपिक पढ़ना है। महिला प्रजनन तंत्र पढ़ना है, जो कि अभी हमारे पेड कोर्स में चल रहा है। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मासिक धर्म चक्र, गर्भावस्था के शारीरिक परिवर्तन, गर्भावस्था की जांच, एएनसी चेकअप तो हमने यूट्यूब पर भी पढ़ा है इस टॉपिक को। गर्भावस्था के खतरे के संकेत, प्रसव की परिभाषा, प्रसव के 3 चरण, पाटोग्राफ, नवजात शिशु, अपागर स्कोरिंग, कंगारू मदर केयर, पीपीएच, कंगरन लक्षण प्रबंधन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, गर्भ निरोधक साधन, बैरियर आईएसडी, हार्मोनल, पोस्टपार्टम केयर, सेफ डिलीवरी। फिर 2 टॉपिक इधर भी है, ठीक है। तो ये सारे टोटल 18 टॉपिक आपको मिडवाइवरी में पढ़ना है। अब कौन से विषय से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला विषय है मिडवाइवरी। मिडवाइवरी से 20 से 22 क्वेश्चन होगा और 20 से 22 नंबर का होगा, ठीक है। दूसरा है प्राइमरी हेल्थ
प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, यहाँ से 12 से 14 प्रश्न होगा, 12-14 नंबर का होगा। दूसरा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, 8 से 10 प्रश्न होगा, 8 से 10 नंबर का होगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 6 से 8 प्रश्न होगा, याद रखिएगा, और 6 से 8 नंबर का होगा क्वेश्चन, ठीक है। और ये अप्रॉक्स है, इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है, ठीक है, इतना लगभग होगा। 3 से 4 ही क्वेश्चन आपका हेल्थ प्रमोशन से पूछा जाएगा। और हेल्थ केयर मैनेजमेंट जिसको से 2 से 3 प्रश्न होते हैं, ठीक है, 2-3 अंक का, यानी 60 प्रश्न 60 नंबर का पूछा जाएगा। और ये आपका रेशियो रहेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा फोकस आपको इन विषयों पे करना है, मिडवाइवरी, और यही क्लास हमारी पेड कोर्स में स्टार्ट हुआ है। प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कम्युनिटी और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और ऐसे भी हेल्थ प्रमोशन मैंने अपने कोर्स के अंदर में पढ़ा दिया है, ठीक है, पुराने बैचेस में, और बाकी हमारा नया बैच है उसमें भी पढ़ाया जाएगा ये सब चीज़ें। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। सबसे महत्वपूर्ण विषय की बात करें तो मिडवाइवरी है 20 से 22 नंबर का, फिर है प्राइमरी हेल्थ केयर 12 से 14 नंबर का। दूसरे नंबर के विषय है कम्युनिटी हेल्थ से 8 से 10 नंबर, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कम वेटेज वाले विषय हमारे हेल्थ प्रमोशन से 3 से 4 नंबर, हेल्थ केयर मैनेजमेंट से 2 से 3 नंबर का पूछा जाएगा। अब चलते हैं रूटीन क्या होना चाहिए। सर आप लोगों का काफ़ी एक डाउट होता है कि सर रूटीन क्या होना चाहिए, कैसे हमें तैयारी करना चाहिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए कोई पहाड़ तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस एक सही दिशा में और सही डायरेक्शन में अगर आपने स्ट्रैटेजी बनाई तो आपकी सिलेक्शन निश्चित है। सबसे पहले तो तुमको सिलेबस को समझना कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस विषय से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखो तैयारी शुरू तो कर देते हैं, पर उसके पहले जरूरी है उस चीज़ को समझना, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, किस विषय से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब कुछ लोग होते हैं हेल्थ प्रमोशन पढ़े जा रहे, कितनों भी तुम हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ केयर पढ़ोगे, मुश्किल से दोनों मिला करके तुम्हारा 7-8 गो नंबर बनेगा। और अगर तुम अकेले 2 गो विषय पढ़ लिए तो तुम्हारा समझो कि काम हो गया। इसलिए चारों विषय पर फोकस करना है, इसको बाद में पढ़ना है, कहने का मतलब इस पर भी फोकस होगा, पर सबसे ज़्यादा फोकस मिडवाइवरी और प्राइमरी हेल्थ केयर पर होना चाहिए। फिर आपका कम्युनिटी, सभी विषय पर ध्यान देना है, बट सबसे ज़्यादा फोकस इन चारों विषय पर हो। उसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस मिडवाइवरी और प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग पे होना चाहिए, और फिर बाकी 2 विषय पर। इस पर फोकस उतना नहीं करना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना, जहां से जितना आपको मिलता है उतना ही टाइम दीजिए, ठीक है। आप इतना टाइम दे दोगे जहां से तुम कुछ प्राप्त ही ना कर पाओ तो वो फिर बेकार का चीज़ है। अगर आपने किसी चीज़ में मेहनत की है वहां से रिवार्ड भी तो मिलनी चाहिए। अब मेहनत करना एक सही डायरेक्शन में जरूरी है। यही हम बता रहे कि हेल्थ प्रमोशन को ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, उतना हम पढ़ा चुके हैं, उतना काफ़ी है, ठीक है, पेड कोर्स के अंदर में हो चुका है। और 2-4 टॉपिक और बचा हुआ था जो कि हमने छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट मिडवाइवरी को शुरू करवाया सारे बैचेस के अंदर में, ठीक है। तो ये सारा कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे बैच के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा आपको जी। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि तैयारी कैसे होगा। तो सुबह की शुरुआत तक कैसे करनी है आपको, क्योंकि बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि सर एक रूटीन बताइए, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कैसे तैयारी करें, काफ़ी कंफ्यूज होता है ना। चलिए मैं बताता हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, इसीलिए तो हूँ। सुबह की शुरुआत एनएम स्टूडेंट की तरह, एक वॉरियर की तरह करें। सुबह उठते ही सबसे पहले धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। अपने आप से कहिए आज मैं अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करूंगी। अपने आप से कहिए आज मैं अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करूंगी, आज मैं एनएम बनने के 1 कदम और करीब जाऊंगी। खुद से बोलो 5 बार 10 बार इस चीज को बोलो, आज मैं अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करूंगी। इससे आपके अंदर एक मोटिवेशन जागेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा आपके अंदर। देखना ये चीज को अगर तुमने 15 दिन किया ना, और अगर तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आया तो कहना कि सर हाँ आपने गलत बोला था। इससे आपके अंदर एक मोटिवेशन जागेगा, अंदर से लगेगा कि हाँ कुछ तो अच्छा कर रहा हूं। तो आपको सबसे पहले सुबह उठ करके सबसे पहले आज मैं अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करूंगी, आज मैं एनएम बनने के 1 कदम और करीब जाऊंगी। 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, शरीर हल्का, दिमाग सक्रिय हो जाएगा। उसके बाद 5 से 7 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग योगा, ताकि दिन भर की पढ़ाई थके नहीं। 5 से 7 मिनट की आप हल्की सी स्ट्रेचिंग या योगा कर सकते हैं। फिर 2 मिनट आंखें बंद करके लक्ष्य याद करें, मेरा चयन होगा, मैं एनएम बनूंगी, मुझे अपने परिवार का सपना पूरा करना है। क्योंकि मकसद जिंदगी में नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर ये मकसद होना चाहिए, बार बार इस चीज को बोलो,
मेरा चयन होगा, मैं एएनएम बनूंगी, मुझे अपने परिवार का सपना पूरा करना है, मुझे अपने परिवार का सपना पूरा करना है। खुद से बोलो, मुझे अपने परिवार का सपना पूरा करना है, मुझे अपने परिवार का सपना पूरा करना है। चेहरों को धो लीजिए सबसे पहले सुबह और खुद को फ्रेश बनाइए। चेहरे को धो लीजिए और खुद को फ्रेश बनाइए, और क्योंकि एक फ्रेश चेहरा एक ताज़ा दिमाग देता है। तो सबसे पहले मुंह को धो लो, है ना। हाँ, जो भी है, फेयर लवली है, फेयर क्रीम है, जो भी क्रीम से चाह रहे हो तुम धो लो, ठीक है। और धोला के बाद एक ताज़ा दिमाग आ जाएगा, और उसके बाद फिर, है ना, चलिए शुरू कर सकते हैं। अब पढ़ाई की तैयारी शुरू करना है। सबसे पहले ये काम आपको करना जरूरी है जी, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये नहीं करोगे अब एकदम उठ सुतल रहोगे, मठुआल उठोगे। 6 बज गया, किताब करने हैं, कॉपी करने हैं, फिर पढ़ना शुरू करोगे बकलोला, उससे कुछ होगा जी। सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करो। कहने का मतलब सुबह उठो, जैसे जैसे हमने बोला है वैसे वैसे करो। चेहरा को धो, 5-7-10 मिनट ऊपर छत्ता पर जाकर के घूम लो, ऐसे ऐसे नौटंकी कर लो, है ना, ऐसे 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 तो कर सकते हो ना। तो ये सब काम कर लो 10 मिनट, और उसके बाद फिर खुद को फ्रेश करके इसको 2 मिनट आंख बंद करके कहो, मुझे अपने परिवार का सपना पूरा करना है। खुद के अंदर ये जगाइए, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ाई की तैयारी। नोटबुक का महत्व समझिए। हर स्टूडेंट को अपने लिए एक साफ सुथरी नोटबुक तैयार करना है। नया कॉपी ले लीजिए, ये आपकी एएनएम सिलेक्शन डायरी होगी। नोटबुक का पहला पेज आपका पूरा सिलेबस। नोटबुक पर पहला जो पेज होगा उसमें पूरा सिलेबस लिखो, ठीक है। ताकि हर एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तैयारी कर रहे हो, तुम्हें सिलेबस नहीं पता, तो सभी स्टूडेंट को सिलेबस पता होना चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। फर्स्ट पेज पर। दूसरा पेज पर 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आज आपको बताया है उसको लिखो, ताकि रोज आपको पता रहे कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तीसरा पेज सब्जेक्ट वाइज वेटेज, कौन सा विषय कितने नंबर का, कहाँ कितना समय देना है, किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये सारा कुछ तुमको यह लिखना बहुत जरूरी है, कौन से विषय से कितने नंबर का क्वेश्चन, कहाँ कितना पर समय देना है। अब ऐसा तो नहीं कि जहां से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर का, उस पर पूरा पढ़े जा रहे हैं और वहां से 2 नंबर मिलेगा। उससे अच्छा है कि वो चीज को पढ़ो जहां से 5-10 नंबर मिले। तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना जरूरी है, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा फोकस करना है, ये सब चीजें आपके नोटबुक में पहला, दूसरा और तीसरा पेज पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला पेज पर, दूसरा पेज पर, और ये आपका तीसरा पेज पर होना चाहिए। ये तीनों चीज होना चाहिए आपके। अब जरूरी थोड़ी कि एक ही पेज में पूरा सिलेबस आ जाएगा। कहने का सेंस है कि पहले आपको एक पूरा सिलेबस तैयार करना है, दूसरा पेज पर 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखना है, तीसरा पेज पर आपको सब्जेक्ट वाइड वेटेज लिखना है कि सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन। अब शुरू होता है आपका कमाल का रूटीन। यहां से सुबह 7:30 बजे से 9 बजे लाइव टॉप क्लास राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप पर मास्टर टीचिंग, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर, सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इस क्लास में आपका 40% सिलेबस यही स्ट्रांग हो जाता है, 40%। 9 से 10 बजे नाश्ता और रिलैक्स। 9 से 10 आप नाश्ता करिए, शरीर को ऊर्जा दीजिए, दिमाग को आराम दीजिए, पूरी तरह फ्रेश होकर अगला स्टेप, ठीक है। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करना है। अब 11 बजे से 12:30 बजे तक आप सेल्फ स्टडी करिए। सुबह की क्लास दोहराए, नोट्स साफ सुथरे बनाए, रोज 20 से 30 एमसीक्यू हल करें। सेल्फ स्टडी सिलेक्शन का असली हथियार होता है। चाहे हम तुम्हें कितना भी पढ़ा दे, जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, घर पे नहीं पढ़ोगे, तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित नहीं है। इसलिए जरूरी है सेल्फ स्टडी, और फिर सिलेक्शन का असली हथियार होता है। अब है 1 बजे से 3 बजे तक 2 बैक टू बैक क्लासेज आपको मिलती है। यहां से आपका दूसरा बड़ा भाग मजबूत होता है। टॉपिक क्लियर, नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा, सब कुछ एक ही जगह राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप पर। आपको पता है कि आपकी क्लासेज कितने बजे होती हैं? ऐप पर सुबह 7:30 बजे होता है, जो कि मैंने बताया 9 बजे तक चलती है। दूसरी क्लास 1 बजे से 3 बजे तक चलती है, ठीक है। अब देखते हैं 3 बजे से 4 बजे घर का काम कर लीजिए, मन शांत रखे, ध्यान बनाए रखे, ठीक है। अब आप ना घर का काम करिए 3 बजे से 4 बजे। 4 से 6 बजे तक सेल्फ स्टडी करिए, आज पढ़ा हुआ पूरा रिवाइज करिए, वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करिए। इस समय आपको जो वीक पॉइंट है उसको और प्रैक्टिस सेट करिए, डेली को प्रैक्टिस सेट करिए। इसी समय आपका सिलेक्शन लिखा जाता है, इसी समय, ठीक है। और 6 बजे से 8 बजे तक घर का काम और खाना बनाना है, ठीक है। सबके बोल दे रहे खाना बनाना है, मतलब बनाना है, घर के काम करना है। 2 घंटा की छुट्टी आपको घर के काम के लिए भी मिला है, क्योंकि आप सभी महिलाएं हैं, सबके बाबू है, मैया है,
सबको, है ना। घर और पढ़ाई दोनों संभालना जरूरी है, घर भी संभालना है, परिवार भी संभालना है, दोनों को संभालना जरूरी है, ठीक है। चलो, कहे कि हमरा नहीं तुम लोग आवारा न हो, लेकिन लक्ष्य को नहीं भूलना है। ये नहीं कि खाली खाना बना रहे हैं, अच्छा अच्छा चीज बना रहे हैं और इधर भूलल जा रहे हैं। मैगी तैगी तो कम बनाओ, मैगी चाउमीन ये सब बनाती है ना, तो ये सब कम बनाओ। तुम लोग जानते हैं कि तुम लोग खाना बनाने में एकदम नंबर 1 हो, और तुम लोग को हम अपना शादी में बुलाएंगे खाना बनाने के लिए, कम से कम पैसा तो बची। चलिए, 8:15 से नाइट लाइव क्लास होता है, ठीक है। 6 से 8 बजे तक आपको 2 घंटा घर पर खाना बनाना है, परिवार के साथ समय स्पेंड करना है, और 8:15 से रेडी होना है। पूरे दिन को एक जगह जोड़ने वाली क्लास। डॉट क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिन का आखिरी घोड़ा लेकिन सबसे तेज। याद रखिए, आप मेहनत करेंगे, राठौर एजुकेशन पॉइंट आपको रास्ता दिखाएगा, और आपका चयन बस कुछ ही कदम दूर खड़ा आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है। चलिए, अब कुछ मोटिवेशनल शायरी है जो आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। एक सपना चुनिए, फिर उसे पूरा करने की ठान लीजिए। राठौर एजुकेशन पॉइंट आपका रास्ता आसान कर देगा। उत्कर्ष बैच ज्वाइन करिए। सॉरी, उत्कर्ष नहीं है, ये यकीन बैच है। उत्कर्ष तो पहले से चल रहा है, यकीन बैच अब यकीन बैच आपको ज्वाइन करना है। उत्कर्ष पुराना बैच है, और अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो यकीन बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि अब आपकी बारी चमकने की है, ठीक है। चलिए, एक और शायरी है। माना कि रास्ता लंबा है लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है, और उतनी ही करीब है जितनी आपकी मेहनत मजबूत है। उत्कर्ष बैच में पढ़िए, क्योंकि यहाँ हर कदम आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाता है। उत्कर्ष बैच पुराना बैच है, तो आप अगर नया स्टूडेंट है तो यकीन बैच है, उसी से जुड़ना है। बताते हैं उसके बारे में भी। चलिए, किस्मत उन्हीं की बदलती है जो दिन रात मेहनत करते हैं, और सफलता उन्हीं की होती है जो राठौर एजुकेशन पॉइंट पर भरोसा करते हैं, ठीक है जी। चलिए, अब देख लेते हैं डेली रूटीन का क्या चार्ट था। सबसे पहले 6 से 6:15 तक जागना है, पानी पीना है, शरीर को एक्टिव करना है। 6:15 से 6:30 बजे तक हल्की स्ट्रेचिंग, प्राणायाम, दिमाग को शांत और फोकस्ड करना है। गलत विचारों से दूर रहना है, इसलिए जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। 6:30 से 7 बजे तक फ्रेश होना है, लक्ष्य याद करना है, दिन की तैयारी करना है। 7 से 7:25 पिछली क्लास के नोट्स झटपट देखना है, वार्म अप स्टडी बोलते हैं इसको। और 7:30 से 9 बजे तक लाइव मॉर्निंग क्लास ऐप पर आ जाना है हमारे साथ। 9 से 10 AM तक नाश्ता और आराम करना है, ऊर्जा प्राप्त करना है। 10 से 11 AM तक हल्का रिवीजन, यादाश्त मजबूत होगा। 11 से 12:30 बजे तक सेल्फ स्टडी करना है, सुबह की क्लास की मजबूत तैयारी। और 12:30 से 1 बजे तक ब्रेक, जो हमने बताया है कैसे कैसे करना है। सुबह 6 बजे उठ जाना है, 6 बजे जागना है, 6:15 तक पानी पी लेना है। 15 मिनट में जाग कर पानी पी लेना, गुड 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 गुड, समझ गए ना, पी कर दिखाए ना ना। चलिए, ठीक है। और उसके बाद 6:15 से 6:30 बजे तक हल्का स्ट्रेचिंग, प्राणायाम ऐसे। चलिए, 6:30 से 7 बजे तक फ्रेश होना है, लक्ष्य याद करना है, दिन की तैयारी। 7 से 7:25 तक पिछला क्लास के नोट पढ़, झट 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 झट। चलिए, ठीक है, इस तरीके से। फिर 1 बजे से 2 बजे तक ऐप पर क्लास सेशन 1, और 2 से 3 सेशन 2। ये क्या है, इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव करते हैं, तो 2 सेशन हुआ ना। 3 से 4 PM घर का काम कर लीजिए। 4 से 6 बजे तक पावर सेल्फ स्टडी जरूरी है, और 6 बजे से 8 तक घर का काम, रात का खाना बनाना है सबके लिए, बढ़िया बढ़िया। चलो, 8 से 8:15 क्लास की तैयारी करना है ना। 8 बजे बोल देना घर में, मम्मी जी, सास जी, हस्बैंड जी, फुआ जी, चाची जी, काकी जी, हमारा क्लास का टाइम हो गलो जी। चलिए, 8:15 से 9:15 तक नाइट लाइव क्लास चलती है, रिवीजन प्लस MCQ। और 9:15 से 10 PM आज की पढ़ाई का फाइनल रिवीजन, मेमोरी लॉक कर देगा आपका। और 10 PM से सो जाना है, 10 बजे सो जाना है, ठीक है, एकदम आराम से, और सुबह 6 बजे उठ जाना है। चलिए, अब बात करें कि इसकी पूरी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप यकीन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर में पूरी तैयारी आपको करवाई जा रही होगी, सभी टॉपिक वाइज, और पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा इस कोर्स के अंदर में, ठीक है। प्रतिदिन लाइव क्लासेस है 3 से 4 घंटे की, साथ में रिकॉर्डिंग क्लास है, बाद में भी आप उस क्लास को देख सकते हैं। PDF नोट्स है, मॉक टेस्ट है, पूरा का पूरा आपको 699 में मिल जाएगा, जिसे अब तक हजारों लोग जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। और परमानेंट 8,938 पदों पर जो वैकेंसी है उसकी तैयारी के लिए हमारे द्वारा संकल्प बैच चलाया गया है। आपको बता दूं कि अगले साल 2026 में आपकी वैकेंसी आएगी, इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप जुड़ जाइए, आज से ही तैयारी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि खुद को पहले से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैकेंसी आएगा उस टाइम आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पहले से खुद को तैयार करके रखना पड़ेगा।
चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग जी, कैसे जुड़ना है। तो राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओपन करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके आपको वहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी में एनएम जीएनएम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पेड कोर्स में जाना है और वहां से आप अपने कोर्स को ज्वाइन करेंगे। परमानेंट के लिए संकल्प बैच, संविदा के लिए एकदम न्यू क्लास शुरू हुई है, क्योंकि जनवरी में आपकी एग्जाम भी हो सकती है। उसको देखते हुए ये यकीन बैच को लाया गया है। आप इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाकी बता दें कि आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर भी है 9570642512 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी कोर्सेज के बारे में ले सकते हैं। ठीक है, बिहार एनएम संविदा परीक्षा कब होगा, चलिए ठीक है, इसको बाद में हम बता देंगे, एक वीडियो में कवर कर देंगे। आज के लिए जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइएगा। ठीक है, किस बैच से जुड़ना है जी, यकीन बैच से आप सभी लोगों को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।